नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक ख़तून वायरल होती है राबिया पीरनी के नाम से। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जाते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, तौबा नाउज़बिल्ला उल्टी सीधी नमाज पढ़ते हुए, नबूवत का दावा करते हुए उसकी वीडियोस बनाते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, जिससे करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। अब्दुर्रहमान जो हमारे साथ मौजूद है, ये सर उठाता है और उस खतून पे FIR करवाता है। SHO साहब ने कहा कि आप ये केस को बर्दाश्त कर लेंगे। मैंने कहा सर, इस्लाम के लिए सर भी हाजिर है। जिस वक्त चाहिए, जिस जगह से चाहे, यहाँ से चाहे हाजिर है। उन्होंने कहा ठीक है, आप आएँ। मुझे जस्ट ये है कि मैंने उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाना है, या अगर पागल है तो पागल खाने जाए। मुसलमानों के मुआशरे में खड़े होकर, दाता की नगरी में खड़े होकर मेरे नबी के बारे में बकवास करने की इजाज़त नहीं है। मैं इस वक्त भी प्रेशराइज्ड हूँ, मुझे पता है मेरे साथ होने क्या वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मियाँ अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक ख़तून वायरल होती है राबिया पीरनी के नाम से। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जाते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं और उसको पीरनी का खिताब दे देते हैं। ये मैं खिताब यूट्यूबर्स के सर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि उस खतून को पीरनी बनाने वाले भी ये हैं। तौबा नाउज़बिल्ला उल्टी सीधी नमाज पढ़ते हुए, नबूवत का दावा करते हुए और मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते हुए जो हम एक आम मुसलमान को झिझोड़ के रखते, उसकी वीडियोस बनाते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, जिससे करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। जिनमें से एक अब्दुर्रहमान जो हमारे साथ मौजूद है, ये सर उठाता है और उस खतून पे FIR करवाता है। नाज़रीन, यहाँ लम्हा फ़िक्रिया ये है कि मुख्तलिफ इस्लामी जमातें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो इस्लाम के नाम पर वोट लेती हैं, हुकूमत बनाती हैं और मुख्तलिफ ओहदे लेती हैं, लेकिन यहाँ उनकी गैरत सोई रही। किसी ने सर नहीं उठाया, किसी ने कदम नहीं बढ़ाया कि इस खतून को पटा डाला जाए। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि तमाम मामला हुआ कैसे था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपने बहुत बड़ा इक़दाम किया। मुझे बताओ कि कैसे ये ख्याल आया कि तुम उस जाली पीरनी को गिरफ़्तार करवाओ। सर, ख्याल मेरे जज्बात थे, मेरे एहसासात थे जो मजरूह हुए, और जिस शख्स के जज्बात और एहसासात किसी दूसरे इंसान की वजह से मजरूह हों तो उसको एक कानूनी कार्रवाई का पूरा हक है। और ये सिर्फ मेरे नहीं थे, ये वो करोड़ों दिलों के थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्लाम, अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने जो अकायद हैं उनके ऊपर गुस्ताखियाँ देखी। मुझे बताओ, मिनिस्टर हो, लॉयर हो, कौन हो तुम? मैं सर फ़िलहाल एक स्टूडेंट हूँ। मैंने ICS सेकंड ईयर किया हुआ है और उसके बाद मैं एक कंपनी के अंदर जो है ना, वो एक वर्कर हूँ। ठीक है, मुझे बताओ कि FIR करवाने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। FIR मामूली नहीं हो जाती, क्योंकि आम बंदा जाता है थाने में तो उसको कभी वहाँ से वहाँ भेजा जाता है। क्या मुश्किलात पेश आई? मुश्किलात स्टार्टिंग में हुई थी 15 मैंने जब कॉल दी ना, देन 15 पे कॉल कब की? 28 तारीख को। तब क्या हुआ था? तब मुझे जो है ना, फर्स्ट तो 15 पे कॉल, फिर उसके बाद मेरे साथ CTD के अफसर जो हैं, एक आमिर साहब हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने बाकायदा वीडियोस देखी, उन्होंने कहा ठीक है। नहीं, 15 पे कॉल जिस दिन आपने की, क्या आप उस दिन मौका पे मौजूद थे उस राबिया पीरनी के साथ? मैं मौका पर मौजूद था और वहाँ पर जो है राबिया पीरनी से मेरी मुलाकात हुई। कोई हमारी 2.5-3 मिनट की जो बहस हो गई। बहस क्या, मैं ऑफ द कैमरा था, मैंने कोई यानी कि यूट्यूबर की हैसियत से वहाँ पे नहीं गया। मैंने जाके सलाम किया, फर्स्ट मैंने सलाम ही किया, हालांकि मेरे उसे देखते ना, यकीन करें मेरे शोले भड़क उठे। फिर मैंने उससे जो है, मैंने कहा यार तूने ये क्या बेगैरती की हुई है, ये क्या तू बेहूदगी फैला रही है। फिर मैं साफ ज़ाहिर, वो जब मेरे इस्लाम का लिहाज नहीं कर रही तो मैंने भी खुले अल्फाज में उससे बात की, जो आप शायद नशर भी ना करें। मैंने खुले अल्फाज में उससे बात की और उसके बाद उसने फिर वही जो दोहरा मेयार था उसका, जो वो थी, उसने शायद सिगरेट लगाया हुआ था चर्च का, तो उसने उस टाइम जो है बकवासात शुरू कर दी। मैं कॉल चलाई, मामला हुए मेरे, और उसके बाद जो है थाना डिसाइड करना पड़ा। पहले मैं लोरमाल गया, फिर उसके बाद थाना दाता दरबार गया, उन्होंने मुझे जो भाटी गेट भेज दिया। भाटी गेट वालों ने जाए वकूआ देखी, मेरे साथ SHO साहब भी आए, उनकी टीम भी आई। जाए वकूआ, उन्होंने कहा थाना दाता दरबार, उन्होंने कहा आप यहीं पे खड़े हैं। उन्होंने दाता दरबार के SHO को कॉल की और वो खुद आए, उन्होंने आके बैठ के बात की। उन्होंने उस टाइम कहा कि आप ये जो बात कर रहे हैं ना, इस पर क्योंकि एक तो ठोस सबूत नहीं है, शायद उन्होंने मुकदमा जो है ना वो सही तरह
अब हार्म उनको नहीं हुआ था। और वो उस वक्त ना शायद कि वो करना नहीं चाह रहे होंगे क्योंकि उसके पीछे भी काफ़ी ताकती हाथ होंगे, काफ़ी पावर होगी। क्योंकि देखें ना कि मुतलका थाना आपके साथ नहीं आया और आउटसाइड से सब जो दूसरा भाटी गेट का थाना है वो जाए कुआ देखने आया, वो भी मजबूर होंगे, जाहिर ही बात है, खाएं तो पूरा भी तो करेंगे। सर यही मामला आते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरे साथ उस टाइम आए, उस टाइम मेरा उन्होंने जिस तरीके से बताया मेरा केस थोड़ा सा ना कमज़ोर था। मैं उसके बाद वहाँ से चला, फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस वालों पर प्रेशर डाला, जो मामला हुए मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं। मुझे कल रात बल्कि आज भी 3 तारीख है, आज रात यानी कि जब स्टार्ट हुआ ना ये डे, तो रात को 12:28 या 30 मिनट के करीब मुझे जो है वो कॉल आई। एसएचओ साहब ने कहा कि आप वो जो है वो बड़ी बेहुदा हरकतें कर रही है इस्लाम के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी मुद्दईयत में एफआईआर करवा लेंगे, आप ये केस को बर्दाश्त कर लेंगे। मैंने कहा सर इस्लाम के लिए सर भी हाजिर है, जिस वक्त चाहिए, जिस जगह से चाहे, यहाँ से चाहे हाजिर है। उन्होंने कहा ठीक है आप आएँ। मैं गया, एफआईआर दर्ज हुई, फिर उसके बाद वो गिरफ़्तार भी होगी और उसके बाद जो है अब इंशाल्लाह सेशन कोर्ट जाके अपना बयान भी दर्ज करवाएंगे और जो मज़ीद मामला हैं हमारे वो भी करेंगे। अब्दुर्रहमान, देखें कि केस को देखा जाता है बड़ा मुश्किल होता है, प्रेशर भी पड़ता है, सुलह के लिए भी बड़ी लोगों की जो होते हैं ना इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर कभी प्रेशर पड़ा तो क्या करोगे? सर मैंने एक यूट्यूबर हो रहे हैं उनको इंटरव्यू दिया कि प्रेशर किस हद तक पड़ेगा। मैं यकीन करें, मैं ऑन द कैमरा आपको बताना नहीं चाहता मैं इस वक्त कितना प्रेशराइज हूँ, मैं आपको बताना नहीं चाहता। बिल्कुल आपकी बात से एग्री हैं क्योंकि बड़ा केस है ये मैं इस वक्त भी प्रेशराइज्ड हूँ और हद मुझे पता है मेरे साथ होने क्या वाला है, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पसे पर्दा जो लाखों मुसलमान बैठे हैं वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी ना घबराइएगा कि अब्दुर्रहमान अकेला है। अब्दुर्रहमान के पीछे हज़ारों की टीम काम कर रही है क्योंकि बड़े मुसलमान बैठे हैं जो अपने आका ताजदार के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं, अपनी दौलत जो अल्लाह ताला ने उनको दी हुई है ना उसको लुटाने के लिए तैयार हैं। आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल परेशान होइएगा कि आप पे कोई प्रेशर डालेगा और आप अकेले हैं। सर मैं आपको एक मज़े की बात यहाँ पे एक और बता दूँ, गाजी मुमताज़ साहब के जनाजे में 60 लाख बंदा था, वो 60 लाख बंदा उनकी रिहाई के लिए नहीं था। नाज़रीन यकीन करें कि इस टाइम मेरे रोंगटे जो है ना वो खड़े हो गए हैं। मैं हकीकतन मुझे ये नहीं चाहिए पब्लिक सपोर्ट या पब्लिक एक वैल्यू, मुझे जस्ट ये है कि मैंने उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, या अगर पागल है तो पागल खाने जाए। मुसलमानों के मुआशरे में खड़े होकर, दाता की नगरी में खड़े होकर मेरे नबी के बारे में बकवास करने की इजाज़त नहीं है। अब्दुर्रहमान, लास्ट में जाते हुए उन यूट्यूबर्स के नाम क्या पैगाम करोगे जो आते थे फर्दन आते थे और रेटिंग के लिए, व्यूज़ के लिए, उसके साथ उसकी उल्टी सीधी बातें सुनते थे और वही जो है ना मिर्च मसाला लगाकर अपलोड कर देते थे? सर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही कार्रवाई करवाएंगे। मैं इनको वार्न करूँगा कि आप अपनी वीडियोज़ जो हैं वो डेल करें। क्या ये रोज़े क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की गिरफ्त में नहीं होंगे कि आपने भी अपना बराबर का हिस्सा? सर वो मेरा रब है, वो जिस तरह का मर्ज़ी उनसे मामला करे। यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो कानून की गिरफ्त में ज़रूर होंगे, मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। अगर मेरा किसी ने साथ ना दिया तो हद क्या है, मौत है, कोई मसला नहीं। नाज़रीन, आपने अब्दुर्रहमान की तमाम गुफ्तगू जानी और उन यूट्यूबर्स को भी उन्होंने आगाह कर दिया है कि अपनी जो उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं वो डिलीट कर लें, नहीं तो उनको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि खुदारा यार व्यूज़ ज़रूर लो, लेकिन जिस मज़हब में, जिस इस्लाम में आप पैदा हुए हो ना, कम अज़ कम उसकी पैरवी ज़रूर करो। ये ना हो कि आप व्यूज़ लेने के चक्कर में दायरा इस्लाम से खारिज हो जाओ और आपको पता भी ना हो कि आप दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।